तो मैंने आपको एक बहुत छोटा सा वीडियो में सिलेबस के बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि जो हमको पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला यूनिट है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। लोग तो इसको कहते हैं कि बहुत ही आसान है, और रियली में ये बहुत आसान है। लेकिन फिर भी जो बहुत आसान होता है ये वही होता है कि जो आसान होता है उसी से क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और ध्यान से बनाना है, ऐसा नहीं कि आसान में आसान ले लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इसमें जो है सो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से कितना मार्क्स का किस प्रकार से हमको क्वेश्चन आता है। इसमें टोटल मेरा 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका देख लेंगे कि वो होता क्या है। ठीक है, इसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 2 चैप्टर है, मैट्रिसेस और एक ठो डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैट्रिसेस है। ठीक है, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ही मैथ है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मैट्रिसेस का डिफिनेशन। ठीक है, तो मैट्रिसेस क्या होता है? तो मैट्रिसेस क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म आर कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लिखे हैं अरेंजमेंट का मतलब अरेंज करना। क्या चीज़ को अरेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर? नंबर्स। ठीक है, कोई भी नंबर्स को अगर हम अरेंज कर देते हैं, लेकिन किस प्रकार से अरेंज करते हैं? बहुत तरीके हो सकते हैं अरेंज करने का। ठीक है, तो लेकिन अरेंजमेंट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स। ठीक है, एक रेक्टेंगल टाइप के बॉक्स में अगर हम अरेंज करके लिख देते हैं कोई भी, चाहे वो रियल नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जो भी नंबर हो। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर फंक्शन भी हम ले सकते हैं। फंक्शन जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा हो गया, लॉग एक्स, ठीक है, टेन एक्स, जो भी है वो सब चीज़ को भी अगर हम अरेंज करके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अरेंज करके उस नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए जैसे यहाँ पर हम लिख रखे हैं कि इट्स सिंबल, ये एक ठो दे रखा है, इसका सिंबल क्या है? ठीक है, यानी कि कैपिटल ब्रैकेट है और एक ठो स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि इसी प्रकार के बॉक्स में, इस प्रकार के बॉक्स में या तो फिर इस प्रकार के बॉक्स में अरेंज करके हम कुछ नंबर्स को, चाहे वो रियल नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कोई फंक्शन हो, वो सारे चीज़ को अगर हम इस प्रकार के बॉक्स में अगर अरेंज करके लिखते हैं तो उसी को हम क्या कह देंगे? कि उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो अरेंज करके लिखने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, नीचे में 7 लिख दिए, वो अरेंज नहीं है। इस प्रकार से अरेंज करना है कि ऊपर में अगर, ठीक है, पहला लाइन में तीन नंबर लिखे हैं तो दूसरा में भी 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितना हम लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर बराबर, यानी कि एक प्रकार से अरेंजमेंट दिखना चाहिए, अरेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं उसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? ABCD का जो कैपिटल लेटर, ABCD का कोई भी कैपिटल लेटर से इसको हम डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल भी यहाँ पर हम दे करके समझा दिए। ठीक है, जैसे देखें कि ये बराबर, ठीक है, इसके अंदर देख, अभी हम बता रहे थे कि इस प्रकार के बॉक्स में अगर हम अरेंज करके कोई भी नंबर्स को लिख देते हैं, वही नंबर मेरा क्या कहलाता है? इस प्रकार के अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर जो होता है यहाँ पर लिख रखे, एरो दे करके दिखा दिया गया है कि कॉल्ड, ठीक है, एलिमेंट्स और एंट्रीज। ठीक है, ये जो नंबर जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो सभी को हम क्या कहते हैं? ये जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और इधर 2 हो गया, 5 हो गया, सारे नंबर्स को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं या फिर एंट्री कहते हैं। 2 नाम, लेकिन मैक्सिमम हम लोग एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, लेकिन इसका 2 नाम होता है, जो इसके अंदर होता है नंबर्स उसको हम एलिमेंट या एंट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तो और एग्जांपल हम ले चुके हैं, जैसे बी बराबर, ठीक है, यहाँ कैपिटल लेटर की बात हुआ था, ये यहाँ पर भी बी जैसे कैपिटल लेटर से ही इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैट्रिक्स का ये सिंबल है, ये बड़ा ब्रैकेट जो दिख रहा है ये सिंबल है। ठीक है, यहाँ भी हम ले रखे हैं कि इसमें यहाँ पर इस लाइन में 3 नंबर है, इस लाइन में भी 3 नंबर होना जरूरी है, तभी हम इसको मैट्रिसेस कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें 6 7 5 है और इसमें -2 3 रहता तो इसको हम मैट्रिसेस कह सकते थे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर फिर से वही चीज़ यहाँ पर लिख रखे हैं, एरो करके हम दिखा दिए इधर कि ये 6 7 5 -2 3 4 और 0 2 जो है इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं या एंट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम एग्जांपल लेकर के कुछ बताने का कोशिश किए हैं कि C बराबर एक और मैट्रिक्स लिए हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हम गोल, इस प्रकार से कितना लाइन है? 1 लाइन है, 2 लाइन है और एक नीचे में
3 लाइन है। इस प्रकार से जो गोल गोल बना के हम दिखा दिए हैं और इसको हम एरो करके दिखा दिए इधर, ठीक है, कि ये देखिए ये जो है सो क्या है, इस जो ये लाइन है ये पहला वाला ऊपर से हम काउंट करेंगे, ठीक है। ये जो पहला वाला है उसको हम रो कहेंगे। इस प्रकार से जो सो रहा है, एक प्रकार से इस प्रकार से जो सो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, हॉरिजेंटली एक प्रकार से कह सकते हैं कि हॉरिजेंटली जो 1 2 3 4 है, फिर दूसरा हॉरिजेंटली इस प्रकार से 5 6 7 8, और अगला जो थर्ड में है -3 0 2 5, ये जो है वो 3 ठो, इस सब को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और रो कहते हैं तो हम ऊपर से काउंटिंग करेंगे हर बार रो को, ठीक है। रो को हम ऊपर से काउंटिंग करेंगे कि ऊपर वाले जो होता है वो पहला रो होता है, जो सेकेंड में उसके बाद से काउंटिंग करते जाएंगे, पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, और फिर नीचे में जो है वो मेरा तीसरा रो हो गया, ठीक है। तो इसमें मेरा 3 ठो रो है, देख रहे हैं यहाँ पर मेरा कितना रो है, 3 ठो रो दिखाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लिए हम इसी चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर एक प्रकार से देखें कि ये जो सो रहा है उसको हम रो कहेंगे, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद इस प्रकार से भी हम लाइनिंग कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हम लाइनिंग कर सकते हैं। और ये जो खड़ा है, ये खड़ा दिख रहा है जो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, उसको जो हम कॉलम कहते हैं। एक प्रकार से वर्टिकल लाइन, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन में इस प्रकार से दिख रहा है वो मेरा क्या है, कॉलम, ठीक है। तो हमको ये पता होनी चाहिए कि हर कॉलम में या हर रो में बराबर एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। जैसे इस रो में 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 एलिमेंट होना जरूरी है, इसमें भी 4 एलिमेंट होना जरूरी है। इस कॉलम में अगर 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट होना जरूरी है सभी, नहीं तो इस प्रकार से अगर नहीं होता है तो वो मैट्रिक्स ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा, और कॉलम का काउंटिंग करेंगे तो हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये चौथा कॉलम हो गया, इसमें 4 कॉलम लेकर के दिखाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम रो में देखेंगे कि रो का जो फर्स्ट लेटर होता है वो R से स्टार्टिंग होता है, इसीलिए इसको हम पहला रो को R1 भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड रो को R2 बोलेंगे, थर्ड रो को R3 बोलेंगे, और ठीक है, और अगर और रो रहता तो R4 इस प्रकार से हम लोग इंडिकेट करते हैं। उसी प्रकार से कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम का लेटर, पहला लेटर जो होता है वो C से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको हम लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे और इसको बोलेंगे C1, सेकेंड वाले को C2, थर्ड वाले को C3, फोर वाले को C4, अगर और नेक्स्ट रहता C5 होता, ठीक है। इस प्रकार से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 को हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, मैट्रिक्स का, ठीक है। तो जनरल फॉर्म कहने का मतलब कि हम मैट्रिक्स अगर कितना रो है, कितना कॉलम है, उसको हम इंडिकेट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पर जनरल फॉर्म लिए हैं, ठीक है। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर ABCD ये सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिमेंट जो होता है वो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 1 लिख रखे, ये 1 1 कहने का मतलब ये होता है कि ये जो एलिमेंट दिख रहा है ये किस रो में है। अगर बात किया जाए कि इसको किस रो में है तो इसको हम सबसे ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की बात कर रही है, ऊपर में, ठीक है। रो की हम काउंटिंग करेंगे तो हम बात कर चुके हैं कि ये ऊपर से काउंटिंग करते हैं, तो ये जो पहला वाला है वो पहला रो में। और कॉलम की अगर बात करेंगे तो लेफ्ट साइड से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये पहला कॉलम में। तो ये 1 1 का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ये जो है सो पहला रो में है और ये 1 का मतलब पहला कॉलम में है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ भी हम देखना चाहेंगे कि ये जो है सो ये 1 का ये पहला जो है ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये किस रो में है, तो ये पहला रो में। और ये 2 जो है इसका मतलब दूसरा कॉलम में। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका कॉलम केवा है, ठीक है। कॉलम का हम काउंटिंग कर रहे हैं इस प्रकार से, जो खड़ा है, ध्यान देने की बात है, ठीक है। यहाँ पर जो है इस प्रकार से खड़ा है, ठीक है। तो ये पहला इधर से काउंट करेंगे, पहला और दूसरा कॉलम में आ गया तो दूसरा कॉलम इसलिए हम 2 लिख रखे, ये 1 2। इसी प्रकार से ये 1 3 है, ठीक है। ये 1 3, ये 1 4, ये 1 5, ये 1 6 डॉट डॉट करके ये 1 n तक है, ठीक है। और उसी प्रकार से फिर ये पहला रो लिख लिया, फिर यहाँ दूसरा लिखने जा रहे हैं तो ये 2 1 लिख रखा है, 2 1। फिर से हम उसी चीज़ पर ध्यान देने जा रहे हैं, 2 1 क्यों लिखे हैं यहाँ पर। 2 का मतलब ये जो पहले रहता है वो डिनोट करता है मेरा रो को, उसके बाद वाला ये डिनोट करता है मेरा कॉलम का। 2 का मतलब कि ये कहाँ रो में है, ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन दिखा रहा है कि ये किस रो में है, ठीक है। तो ये पहला रो और ये दूसरा रो में आ गया, इसलिए यहाँ पर 2 लिख रखा है। ये 1 का मतलब है कि ये किस कॉलम में है, तो ये दिख रहा है
कि ये पहले से है, ठीक है, ये पहला कॉलम में, इसलिए यहाँ पर 2 1 लिख रखे हैं। सिमिलरली इस प्रकार से हम यहाँ पर ये 2 1 ये 2 2 ये 2 3 ये सारा जो है सो दूसरा कॉलम में, और डॉट डॉट ये 2 n तक, इसका मतलब कि ये nवां कॉलम है, ठीक है। और फिर यहाँ पर डॉट डॉट दिखा दिए हैं, यहाँ पर जो से इसके बीच में एलिमेंट है ये 2 1 है, तो यहाँ पर ये 3 1 होना चाहिए, इसी प्रकार से है। और यहाँ पर ये m1 ले रखे हैं, ये m1, ठीक है। तो ये m1 कहने का मतलब कि ये किस रो में है, देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला रो में था, ये दूसरा रो में था, यहाँ पर तीसरा रो, चौथा रो, और डॉट डॉट, इसका मतलब ये mवां कॉलम में, रो में होगा, ठीक है। ये mवां रो में, लेकिन कॉलम कौन सा है, ये तो कॉलम काउंट हो रहा है, कॉलम जो है यहाँ काउंट हो रहा है, ये पहला कॉलम, इसलिए ये m1 लिख रखे हैं, ये m2 ये m3, सिमिलरली इसी प्रकार से। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख रखे हैं, यहाँ पर सॉरी हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ जो कट चुका है, ठीक है, ये मेरा m/n लिखा हुआ है, m है, ये जो है सो मेरा है m, ठीक है, m/n, ठीक है। तो इसका मतलब ये m/n का मतलब क्या है कि इसमें कितना रो है, और ठीक है, तो इसमें कितना रो था मेरा, 1 ठो रो, 2 ठो रो, 3 ठो रो, डॉट डॉट यहाँ पर m ठो रो है, इसलिए यहाँ पर m लिख रखे हैं। और ये n का मतलब कि कई गो कॉलम है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो डॉट डॉट n ठो, तो यहाँ पर n कॉलम है, इसलिए यहाँ पर m/n, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे अभी फिर से चर्चा करेंगे। इसी को जनरल फॉर्म को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इक्वल टू ai, ठीक है। तो यहाँ पर aij का मतलब, आई का मतलब पोजीशन दिखा रहा है कि ये किस रो में है, और जे का मतलब ये एलिमेंट जो है सो किस कॉलम में, m/n, इसका मतलब ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब कि ये जो लिख रखा है मेरा मैट्रिक्स, उसमें कितना रो है वो रिप्रेजेंट करेगा m, और n का मतलब कि कितना कॉलम है वो रिप्रेजेंट करेगा n, और i का मतलब, ठीक है, कि एलिमेंट का पोजीशन, ध्यान देना यहाँ एलिमेंट का पोजीशन, ठीक है, जिससे आई का मतलब, आई का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं सपोज दैट, तो इसका मतलब कि एलिमेंट जो होगा सो तीसरा रो में रहा होगा। जे का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, इसका मतलब कि ये दूसरा कॉलम में रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख रखा भी है कि I4, ठीक है, I4 नंबर ऑफ रो और J4 नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये I4 नंबर ऑफ रो मतलब कि जो एलिमेंट है उसका पोजीशन, ठीक है, आई जो है वो किस रो में है, जो एलिमेंट जो होगा वो किस रो में होगा, और जे का मतलब कि वो जो एलिमेंट होगा वो किस कॉलम में होगा। यहाँ पर लिख रखा है, ये भी हम लिख करके समझा दिए हैं। कॉन्सेप्ट पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, इसलिए हम हर बार एक ही चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये चला जाए, ठीक है। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 n, ये 2 1 एट्सेट्रा, ठीक है। ये सब जो है सो क्या कहलाता है, मेरे एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। एलिमेंट तो हम पहले बता चुके हैं कि एलिमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट वो सारा मेरा जो है सो क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है, जो मतलब मैट्रिक्स के अंदर रहता है वो सारा एलिमेंट कहलाता है। यहाँ पर हम फिर से वही चीज़ को जो मैंने समझा दिया पहले उसको लिख रखा है कि ये 1 यहाँ पर लिख रखा है। तो ये वाली 1 जो है सो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है इट मीन्स एलिमेंट इन फर्स्ट रो। ये 1 जो है सो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला रो में है एलिमेंट का पोजीशन, ठीक है। और ये वाली 1 जो है सो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला रो, पहला कॉलम में है, जो एलिमेंट की बात किया जा रहा है वो पहला कॉलम में है। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर ये 3 2 लिख रखा है कहीं पर, इसका मतलब कि वो जो है, जो एलिमेंट है उसका पोजीशन ये 3 रो को रिप्रेजेंट करेगा पहले, उसके बाद कॉलम को, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट का, कि वो तीसरा रो में रहा होगा, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा कि सेकेंड कॉलम में रहा होगा, ठीक है। एम एन इसी प्रकार से कि एम का मतलब कि वो एलिमेंट जो रहा होगा वो किस रो में रहा होगा, ठीक है, mth रो में रहा होगा, और एन का मतलब nth कॉलम में रहा होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इनटू तो लिखा हुआ है लेकिन इसको हम पढ़ते हैं बाय, ठीक है, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि किसी रूम के बारे में बात किया जाता है कि ये आपका जो रूम है, आपका घर है, वो कितना बाय कितना में है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि 10 बाय 10 का है, 10 बाय 12 का है, तो 10 गुने 12 होता है, ठीक है, लेकिन उसको ज़रूर बोलते हैं 10 बाय 12। तो उस प्रकार से हम ये यहाँ भी जो है, ठीक है, मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार से कि मैट्रिक्स का एक प्रकार से क्या देखते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स का जो साइज है वो क्या है,
ठीक है, तो साइज़ का, ठीक है, उसी प्रकार से रूम का भी साइज़ पूछा जाता है। तो वही है यहाँ पर साइज़, एक प्रकार से ऑर्डर का मतलब कि मैट्रिक्स का साइज़ क्या है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड, ठीक है, इसको जनरल रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m और स्मॉल n से, यानी m/n। इसको m/n पढ़ेंगे, m इंटू n ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। लिखा तो जरूर जा रहा है यहाँ पर m इंटू n, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं m/n। हाँ, लिख चुके हैं हम कि रीड इसको m/n कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर के इस सारे चीज़ को हम फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स का इधर हम एग्जाम्पल ले रखे हैं, ये बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा क्या है यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो पहला है इसको यहाँ पर R1 लिख रखे हैं, इसका मतलब ये पहला जो सो रहा है उसको हम पहले बता चुके हैं, रो है, रो ऊपर से काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पहला रो इसलिए इसको R1 बोल दिया, ये दूसरा रो R2 बोल दिया, ये तीसरा रो R3 बोल दिया, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें 3 ठो रो है। फिर से हम देख ले रहे हैं कि यहाँ पर ये जो खड़ा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। और कॉलम को, पहला कॉलम को C1, C2, C3 और C4 हम बता चुके हैं इसमें। अब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें हम ऑर्डर यहाँ पर लिखा जाता है हर बार। ऑर्डर जो होता है सो मैट्रिक्स का इसी जगह पर लिखा जाता है। मैट्रिक्स कहाँ सिंबल देते हैं इस प्रकार से, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इसमें कितना रो है। तो इसमें दिख रहा है यहाँ पर कि R1, R2, R3 मतलब 3 ठो रो है। अब 3 ठो रो इसलिए यहाँ पर 3 लिख रखा है। अब कॉलम कितना है, 4 ठो, इसलिए यहाँ पर 3/4। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेकर के इसको समझा दिया। अब हमको ये उम्मीद है कि आपको ऑर्डर के बारे में भी समझ में आ गया होगा, रो एलिमेंट्स वगैरह मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे मेन यही होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को लगाते रहें, करते रहें, आपको सब बहुत ध्यान में रहेगा। तभी यहाँ पर नंबर ऑफ रोज की बात करेंगे तो 3 जो भी दिया गया था, जिसका एग्जांपल लिए थे मैंने मैट्रिक्स का। अब नंबर ऑफ कॉलम कितना था, उसमें 4 था। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर रहेगा, मैट्रिक्स अगर दे देता है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर भी उसका बता सकते हैं। तो ऑर्डर कितना था इसका, 3/4, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 4/3, गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पूरा गलत हो जाएगा। ये पहले मेरा 3/4 है, यानी कि इसका मतलब रो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं 3/4 और 4/3 बोलेगा मल्टीप्लाई करके एक ही होता है, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर। 4/3, 3/4, ठीक है। यहाँ पर हमको मैट्रिक्स का साइज बताना है, ठीक है। इसका मतलब रो हो जाता है, इसका मतलब कॉलम हो जाता है। इसका मतलब कि कितना रो है भाई, 3 ठो रो है, इसका मतलब 4 कॉलम है, ठीक है। अब 4/3 बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर से हम देख लेते हैं इसमें कि द एलिमेंट प्लेस्ड इन सेकेंड रो, अगर बात करते हैं कि सेकेंड रो में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। कि यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपको कि एलिमेंट जो है वो सेकेंड रो में कितना एलिमेंट है, सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, उस एलिमेंट का बात कर रहे हैं हम जो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, कौन सा एलिमेंट होगा। यहाँ पर हम इसको ये 2, 3 भी बोल सकते हैं। ये लिख रखा एलिमेंट का पोजीशन दिखाना है भाई, ठीक है। तो कौन सा रो की बात कर रहा है, 2 रो, सेकेंड रो की बात कर रहा है इसलिए 2 लिख रखा। फिर बोल रहा है कि थर्ड कॉलम, उस एलिमेंट का बताओ पोजीशन, ठीक है, वो एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि वो एलिमेंट कौन सा है जो दूसरे रो का थर्ड कॉलम में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहेंगे कि दूसरे रो का थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, तो दूसरे रो, चलो पहले हम चले जाते हैं दूसरे रो। R2 लिख रखा है भाई, यही है दूसरे रो। अब दूसरे रो में कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा है, जो तीसरा कॉलम में है। तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट, -2, ठीक है। बहुत सिंपल है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर सिमिलरली हम और भी पूछ रहे हैं, जैसे ये 1 1 कौन सा होगा, -1, उसी का एग्जांपल ले रखे हैं, ठीक है। कि 1 में कौन सा है, -1, ये 1 2 0, ये 1 3 2, ये 1 4 3, ठीक है। अब फिर से हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, ठीक है, आज का, कि क्या क्या आपको बना करके रखना है, ठीक है। तो आप इसको देखते रहें और इसको बनाना ज़रूर है। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं करेंगे मैथ में कुछ नहीं होगा, देखने से नहीं होगा। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं, ठीक है। आप होमवर्क को छाप लें, जो भी बताया जा रहा है उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख रखे हैं, एक तो मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद पहला क्वेश्चन हम जो पूछा है वो लिखा है राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर बताना है आपको,
ऑर्डर बताना है और कमेंट करके बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और बी नंबर जो राइट एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट लिखना है बस, जो यहाँ पर हम एग्जांपल दे करके एक ठो बता दिया। अगर ना समझ में आए तो फिर से आपको कमेंट करना है ताकि हम फिर से आपको अच्छा से समझा दें, ठीक है। ये 1 3 में कौन सा एलिमेंट होगा, जैसे पहला रो का तीसरा कॉलम में, भाई पहला रो, चलो पहला रो में आ जाते हैं, लेकिन तीसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो ये हो गया। अब तीसरा कॉलम चले जाते हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम -2, इस प्रकार से 1 3 -2 हो गया। तो इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन जो है वो है राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर, इसका पॉसिबल ऑर्डर लिखना है। अब पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर बता दिया उसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है। पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, अब फिर से पॉसिबल ऑर्डर हमको ये सब का बताना है जिसमें एलिमेंट कितना है, टोटल 8, यानी 8 एलिमेंट लेंगे तो पॉसिबल ऑर्डर उसका क्या होगा, ठीक है। हम पॉसिबल ऑर्डर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 8 एलिमेंट अगर आपको दिया जाए तो उसमें कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं उसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। जैसे 8 एलिमेंट, तो 8 एलिमेंट ये बहुत सिंपल है, ठीक है। फैक्टराइज आता होगा आपको, यानी 2/4, ठीक है। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल लेकर के अभी यहाँ पर बता दिए, ठीक है, कि 8 एलिमेंट आपको दिया जाए तो आप 4 एलिमेंट इस प्रकार से सजा सकते हैं 2/4 का, ठीक है। और इसका इस प्रकार से सिंपल फैक्टराइज कर सकते हैं 2/4, 4/2, ठीक है, 1/8 और 8/1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पॉसिबल ऑर्डर हो गया। और अगर 7 एलिमेंट है तो 1/7 और 7/1, ठीक है। ये बहुत सिंपल है और अगला वीडियो में आपको फिर से लाएंगे, तब तक इतना का होमवर्क आप करके रखें। थैंक यू, आप इस चैनल पे बने रहें।